प्यार के नाम के साथ 2 लौंग रख देना साथ में, फिर देखना वो कैसा आपके आगे पीछे चक्कर काटता है। 5 मिनट के अंदर उसका कॉल आएगा, वो खुद तुम्हारे पास आएगा। प्यार किधर भी हो, किसी भी सिचुएशन में हो, रिश्ता कितना भी खराब हो गया हो, सिचुएशन कितनी भी डैमेज हो गई हो, सिर्फ एक कागज पर उनके नाम के साथ ये 2 लौंग रख देना, फिर देखना चमत्कार। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। आपके अपने धाम में 8 जुलाई से 19 अगस्त तक एक महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जिन भी लोगों का काम अभी तक नहीं हुआ है, जो बहुत परेशान हैं, जिनके जीवन में हर हाल में उनको अपना प्रेम, अपना संबंध, अपना रिश्ता, अपना रिलेशन ठीक करना है, वो सीधा सम्मिलित हो सकते हैं। इस महायज्ञ का विशेष प्रयोजन है आपके जीवन में हर हाल में आपको जिताना। इसमें प्राथमिकता है 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों की पूजा, अनेकों अन्य कार्यक्रम भी इसमें संपादित किए जा रहे हैं। इस यज्ञ में आप तत्काल तौर पर अपना नामांकन करा लें, क्योंकि बहुत कम लोगों को हम इसमें सम्मिलित कर पा रहे हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग हैं। आपको पता है कि आपके परिवार में बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं। मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से जल्दी अपना नामांकन कराएं। इसमें आप वही लोग नामांकन कराएं जो इस यज्ञ में इस काल के मध्य में किसी भी दिन आकर सम्मिलित हो सकें। इसमें सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि आपको सशरीर आकर के सम्मिलित होना है, क्योंकि अभी तक हम जो भी यज्ञ करते थे आपका काम फोन पे चल जाता था। इस बार आपको सशरीर आकर के इसमें सम्मिलित होना है। आप सपरिवार आ सकते हैं। इसमें भोजन प्रसाद इत्यादि की संपूर्ण व्यवस्था है। जय शिव शंकर। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन में प्यार भरती है। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपको आपसे मिलवाने का काम करती है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हमेशा रिश्तों को, संबंधों को मधुर बनाने का काम किया जाता है। यहाँ पर पिछले 20-21 सालों से शादी के पहले, शादी के बाद की समस्याओं का समाधान हो रहा है। रिश्ता कैसा भी हो, शादी चल नहीं रही हो या शादी हो नहीं रही हो, जिससे चाहते हैं उससे नहीं हो रही हो या जिससे चाहते हैं उसकी कहीं और हो रही हो, सिचुएशन कैसी भी हो, हम हमेशा समाधान करते हैं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रेम में जो लोग वेदना वेदित हैं, उनकी संवेदनाओं पर काम किया जाता है। यहाँ जो लोग दुखी हैं, तकलीफ में हैं अपने रिश्तों को लेकर के, उनके लिए यहाँ पर पाठशाला चलाई जाती है। यहाँ वो व्यवस्था हो रही है जिससे तत्काल प्रभाव से उनका जीवन ठीक हो जाता है। यहाँ केवल प्यार ही ठीक नहीं होता, वो स्वयं भी सुव्यवस्थित होते हैं और जीवंत होते हैं। जीवन जीने की शैली बताई जाती है। आज हम कह रहे हैं उनका और अपना नाम एक कागज पर लिख करके ये 2 लौंग रख देना, फिर देखना चमत्कार। आपके अपने जीवन में वो सब संभव हो जाएगा जो तुम चाहते हो। आपको करना कुछ खास नहीं है। सामग्री के नाम पर एक कागज पेन चाहिए और 2 लौंग चाहिए। मात्र इतना करने से आपके अपने जीवन में वो सारी चीजें होने वाली हैं जो कभी नहीं हुई, जिसके वजह से तुम इतना ज्यादा परेशान हो कि तुम्हारी दिनचर्या, तुम्हारा सोना, उठना, बैठना, खाना पीना, ये वो सब खराब हो गया। वो सब कुछ ठीक हो सकता है। उन सब चीजों पर काम किया जा सकता है। आपको बेहतर होना है। जरा ध्यान से समझना कि प्यार कभी भी अलग तब होता है जब गलती कहीं ना कहीं आपकी भी हो। या तो तुम्हारा स्वयं का कार्मिक अकाउंट ठीक नहीं है, या तो तुम्हारी स्वयं की निजता समाप्त हो गई है। कहीं ना कहीं तुम कुछ गलती कर रहे हो। आपको पता है, जब हम स्वयं गलती करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमने गुस्से में आके कर दिया और
फ्रस्ट्रेशन में आके कर दिया, अकेलेपन में कर दिया, और पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं और अपने आप को अच्छा बना लेते हैं अपने ही मन में, अपने ही चिंतन में। वही गलती कोई सामने वाला करे तो हम उसे विश्व का सबसे बड़ा दोषी मान लेते हैं। प्यार ये नहीं सिखाता, प्यार हर हाल में प्यार रहता है, यही सिखाता है। वो सुना है पुराना फिल्मों का गाना, भला है बुरा है जैसा भी है, अच्छा वाला नहीं है, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। क्या है? इंसान नहीं है, देवता है। जब तक ये भाव उत्पन्न नहीं होंगे, अब ये पति का मतलब केवल स्त्रियों की बात के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूं, पुरुषों के लिए भी, पुरुषों में भी वही सेम भावना होनी चाहिए। जब दोनों परस्पर समकक्ष होंगे तो जीवन चलाना बहुत आसान हो जाएगा। जब तक हम आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए, ध्यान से समझना क्या कह रहा हूं, जब तक हम आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए संबंध रखते हैं तब तक रिलेशनशिप में प्यार नहीं है। क्यों मना करता हूं मैं पैसों का आदान प्रदान मत करना? इसीलिए कहीं ऐसा ना हो कि रिश्ता सिर्फ पैसों पर ही आधारित हो जाए। जब पैसों की जरूरत हो तो सामने आ गए, जब पैसों की जरूरत हो तो सामने आ गए। पैसों की वजह से ही वो, क्योंकि वो भावनात्मक स्तर पर सबकॉन्शियस माइंड अलग वे में काम करने लगता है ना। मैं क्यों कहता हूं पानी पीते रहो, हर आधे घंटे में पानी पियो? क्यों कहता हूं? इसलिए कहता हूं कि हर आधे घंटे में पानी पियो क्योंकि जल जीवित देवता है। जल चंद्रमा और शुक्र को स्ट्रॉन्ग कर देता है, आपके रोम छिद्रों में स्पंदन बढ़ाता है, आपके चिंतन में एक एकाग्रता मेंटेन करता है, आपको स्वस्थ रखने के लिए बाध्य करता है। भौगोलिक दृष्टि से पूरे विश्व में 75% पानी है, उतना ही पानी हमारे अंदर चाहिए। दीनहीन बनकर के जब आप आपत्तिजनक स्थितियों में होते हैं, जब आप बहुत डरे होते हैं, बहुत सहमे होते हैं और बहुत सुसंकित और सुसंकुचित होते हैं, तो ऐसे में स्थितियां और खराब हो जाती हैं। हमारे आपके साथ नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के साथ भी ऐसा हुआ। असंभ्रमं हे मृमगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाया प्रायः समापन्न विपत्ते काले धियोर्पि पुंसा मलनी भवन्ति। वेद कह रहा है, शास्त्र कह रहा है, चीख कर चिल्ला कर तुम्हें बता रहा है। जरा समझने की कोशिश करना कि आपत्ति और विपत्ति के समय इंसान का विवेक शून्य हो जाता है तो तुम एक्शन कैसे लोगे, बात कैसे समझोगे। इसलिए कहता हूं आपत्ति को आपत्ति और विपत्ति मत मानो, समस्या है तो एक समाधान है। देखो 3 तरह के लोग दुनिया में होते हैं। कुछ लोगों को लगता है समस्या है, हाय रे बड़ी समस्या है, हाय अब मैं क्या करूं, बड़ी समस्या है। एक तरह के ऐसे लोग हैं। फिर दूसरे लोग हैं, वो कहते हैं समस्या तो बहुत बड़ी है पर देखेंगे समाधान भी हो सकता है। फिर तीसरे वो लोग होते हैं जो हमारी श्रृंखला में चल रहे हैं, इस परिवार में जो लोग हैं उनकी बात कर रहा हूं अब मैं। तीसरे वो लोग होते हैं जो कहते हैं समस्या है तो एक अपॉर्चुनिटी है। समस्या नहीं होती तो हम अपने को ठीक नहीं कर पाते, समस्या नहीं होती तो लव विद एस्ट्रोलॉजी में गुरुजी से नहीं मिल पाते, समस्या नहीं होती तो शायद हम अपने को और इतना बेहतरीन नहीं बना पाते। ये जीवन में जो सीखने का मौका मिला है, खुद को बेहतर करने का अवसर मिला है, ये शायद नहीं मिलता। समस्या है तो एक अपॉर्चुनिटी है। अब देखो तीनों सोच अलग है, तीनों की तीनों सोचों को सोच कर देखो, फिर आपको पता चलेगा कि भाई तीनों ही चिंतन में आप बिल्कुल अलग महसूस कर रहे हैं। मटेरियलिस्टिक जितनी भी चीजें हैं वो सुख नहीं देती, वो सुख देने वाली चीजें हैं, सुख नहीं है। एक्चुअल सुख तुम्हारा चिंतन और तुम्हारी सोच है। मान कर देखो, मान्यता ही प्रधान है।
आज उसी दिशा में हम आपको बता रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पर मान्यता गड़बड़ हो गई हो, जहाँ सोच खराब हो गई हो, जहाँ चिंतन और थिंक प्रोसेस खराब हो गया हो, जिसने सिर्फ और सिर्फ खराब ही सोचना सीख लिया हो, जब रिश्तों में ऐसी सिचुएशन बन जाए तो क्या करें, एक कागज पर दोनों का नाम लिख करके ये 2 लौंग रख देने मात्र से आपका जीवन सुव्यवस्थित हो सकता है। तरीका बिल्कुल साधारण है। आपको सीधा उपाय को लेकर के चल रहा हूं। एक कागज और एक पेन चाहिए और 2 लौंग चाहिए। एक कागज ले लीजिए, उस कागज पर ऊपर की ओर अपना नाम लिखिए, नीचे की ओर अपने प्यार का नाम लिखिए। अब आपको करना क्या है, अगल बगल में 2 लौंग रख देनी है उसी कागज के ऊपर, और दोनों के दोनों लौंग के ऊपर अपनी दोनों रिंग फिंगर ऐसे टिका देनी है। देखिए, कागज आपने रखा, ऊपर नाम, फिर नीचे नाम, फिर बीच में जो जगह बची उसमें लंबी लंबी 2 लौंग रख दी और अपनी रिंग फिंगर ऐसे टिका दी और आंखें बंद कर ली। अब मैं जो कह रहा हूं उसे कहते रहिएगा केवल। ओम अंग कंग चं टन तन पम यंग वींग नमः नमः नमः। नमः 3 बार करना। नमः का मतलब प्रणाम होता है। ये वो अक्षर है, एक एक अक्षर में 1-1 करोड़ देवी देवताओं का बल छिपा है। सिर्फ ये बोल देना, सिर्फ ये कह देना, और बोलने के पश्चात इस कागज की रोल मोल करके एक पुड़िया बनाना और अपनी चुटकी में पकड़ करके ऐम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, ऐम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, ऐम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, ऐसा 7 बार बोलकर फूंक मार देना। और इसे पवित्र एक मिट्टी का बर्तन लेकर के उसमें खूब सारा कपूर जला करके उसमें स्वाहा कर देना। ये वो यज्ञ, वो साधन, वो तरीका आज तुम्हें दे दिया जिससे तत्काल प्रभाव से फर्क पड़ेगा। 5 मिनट बहुत ज्यादा बता रहा हूं, करने के बाद कुछ सेकंड्स में ही आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। किसी भी दिन, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में किया जा सकता है। बस आप शुद्ध होने चाहिए और स्नान किए होने चाहिए, इसके अलावा कुछ ध्यान नहीं रखना। खूब मन से, खूब श्रद्धा, खूब विश्वास के साथ करिए और मुस्कुराइए, सुंदर बनिए, बेहतर रहने की कोशिश करिए। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए और अपना खूब ख्याल रखिए। मैं हूं आपके साथ, आप अपना ख्याल रखो। हम आपका, आपके प्यार का, व्यापार का, परिवार का, सबका ख्याल रख रहा हूं।